प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एम्बिग्युइटी एरर क्या होती है और उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए प्रोग्रामर्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिग्युइटी एरर है क्या। यूजुअली एम्बिग्युइटी एरर आएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में, सिंगल इनहेरिटेंस में या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस में आने के चांसेस कम रहते हैं, मल्टी लेवल में भी आ सकती है। उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सो पहले देखते हैं है क्या। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन मोर देन वन बेस क्लास have a function having same signature which is not overridden in the child class, then calling such function using child class object causes ambiguity error. So a lot of theory क्या मतलब है देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में जब एक से ज्यादा बेस क्लासेस में सेम नाम का फंक्शन सेम सिग्नेचर के साथ में होता है, पूरा का पूरा नाम से मतलब यहाँ पे सिग्नेचर ही है। और उसे हम चाइल्ड क्लास में अगर रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे फंक्शन को अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो एम्बिग्युइटी एरर आती है प्रोग्राम में। सिग्नेचर से मतलब क्या है? सिग्नेचर का मतलब होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम एंड जो उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है वो। तो अगर ऐसा फंक्शन हमने बनाया जिसका नेम, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप तीनों दो क्लासेस में सेम है एंड उन दो क्लासेस से इनहेरिट करके हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, तब अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से उस सेम नेम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो एम्बिग्युइटी एरर आ जाती है। द कंपाइलर शोज द एम्बिग्युइटी एरर एज इट डज नॉट नो विच फंक्शन टू कॉल। सो बेसिकली एम्बिग्युइटी एरर आती इसलिए क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, उसको एम्बिग्युइटी हो जाती है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसके लिए। उसको ये नहीं समझ में आता कौन से वाली क्लास के फंक्शन को मैं एक्टिवेट करूं, कॉल करूं, क्योंकि नाम जो है वो और सिग्नेचर जो है पूरा का पूरा वो सेम ही है। इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं, फिर इस एरर का रेजोल्यूशन भी देखेंगे हम। सपोज ये हमारे पास एक क्लास है ए, दूसरी हमारे पास में क्लास है बी एंड इससे इनहेरिट करके हमने बनाई है सी क्लास। फाइन। नाउ सी की सपोज दैट हमारे पास ए जो क्लास है उसमें एक फंक्शन है शो, ठीक है। बी जो क्लास है उसमें भी हमारे पास एक फंक्शन है शो। अब चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो यहां क्या होगा, शो दो बार बन करके आ जाएगा। एक शो ए वाला, ठीक है, और दूसरा जो शो होगा वो बी क्लास वाला। नाउ अगर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके शो को कॉल करेंगे तो कंपाइलर जो है वो एम्बिग्युइटी एरर प्रोड्यूस करेगा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं पहले एम्बिग्युइटी एरर, फिर उसको अपन रिजॉल्व करके भी देखते हैं। सो यहां पे हम सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहां हमने एक क्लास बनाई ए क्लास में एक फंक्शन मैंने बना दिया शो नाम से, जो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा रहा है। हेलो फ्रॉम शो ऑफ ए क्लास। सिमिलरली एक और क्लास मैंने क्रिएट करी बी, इसमें भी शो फंक्शन है एंड मैसेज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, हेलो फ्रॉम शो ऑफ बी क्लास। नाउ क्लास सी बनाई हमने जो कि पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं हम ए से भी एंड पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं हम बी से भी। इसका मतलब है शो ऑफ ए एंड शो ऑफ बी विल बिकम पब्लिक मेंबर्स ऑफ सी क्लास। सी क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर बन जाएंगे ए का शो और बी का शो। नाउ मेन फंक्शन मैंने क्रिएट किया
यहां हमने सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj एंड obj डॉट शो को कॉल किया। नाउ मैं जैसे ही इसे सेव करके कंपाइल करूंगा, कंपाइलर हमें एरर देगा। नाउ मैं इसे कंपाइल करता हूं, एग्जीक्यूट में जाके हमने कंपाइल पे क्लिक किया या कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कंपाइल किया, यहां पे obj.show में एरर दिखा रहा है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस, कैंडिडेट्स आर void b show एंड void a show। सो यहाँ पे एम्बिग्यूटी एरर आई। क्यों आई? क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे अब कंफ्यूज हो गया है कि भाई शो कौन सी क्लास वाला मैं एक्टिवेट करूं, ए वाला करूं या बी वाला करूं, क्योंकि सी में तो दोनों क्लासेस से इनहेरिट होकर के आया हुआ है। ठीक है ना। अब इस एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे? सो थियोरेटिकली पहले बता देता हूं मैं आपको। टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी एरर वी यूज क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन बिटवीन ऑब्जेक्ट नेम एंड मेंबर फंक्शन नेम। सो हमें क्या करना होगा, अगर एम्बिग्यूटी एरर को हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो उस केस में जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इस तरह के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट के नाम और फंक्शन के नाम के बीच में क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करेंगे। सो यहाँ पे सपोज ए वाली क्लास के फंक्शन को मैं कॉल करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा obj डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन शो। तो इसका मतलब हो गया जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ए क्लास के शो को अभी यहाँ पे कॉल कर रहा है। सो कंपाइल हो गया। नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। वर्किंग फाइन, ग्रेट। इसी तरह से अगर बी वाले को कॉल करना होगा तो हम क्या लिख देंगे, obj डॉट बी स्कोप रेजोल्यूशन शो। नाउ कंपाइल कर लेते हैं इसको एंड एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। ग्रेट, वर्किंग फाइन। सो गाइज, ये था हमारे पास कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी एरर का मतलब क्या है और उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। सेम एम्बिग्यूटी एरर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस में भी हो सकती है। लाइक हो सकता है कि ए से इनहेरिटेड हो बी और बी से इनहेरिटेड हो सी, एंड ए और बी दोनों के अंदर क्या हो, शो फंक्शन डिफाइंड हो। उस केस में भी एम्बिग्यूटी एरर अराइज हो सकती है, उसको भी इसी तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। होप सो गाइज आप लोगों को एम्बिग्यूटी एरर और उसका रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।